आप सभी को नमस्कार। यह अष्टावक्र गीता का 13वां प्रकरण है और दूसरा सूत्र है। इस सूत्र में राजा जनक कह रहे हैं, कहीं तो शरीर का दुख है, कहीं वाणी दुखी है, कहीं मन दुखी होता है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में यानी आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। क्या कहा? देखिए, जो मनुष्य है वह शारीरिक, मानसिक और वाणी के जो दुख है उनसे दुखी है। ये जो शरीर है ना, ये अनेक व्याधियों का घर है। व्याधि यानी रोग, पीड़ा, इन सभी का ये जो शरीर है ये घर है। शरीर ही सबसे बड़ी व्याधि है। जब तक शरीर रहेगा तब तक सुख संभव नहीं हो सकता। जितनी भी तरह के जो शारीरिक कष्ट हैं, रोग हैं, थकान, अपाहिज हो जाना और भरण पोषण करने के लिए शारीरिक श्रम करना, ये सभी शारीरिक दुख हैं। और अन्य तरह के रोग भी इस शरीर में लगते हैं, जैसे गूंगा हो जाना, बहरा हो जाना, मन के जो भाव हैं उनको बिना सोचे समझे प्रकट कर देना, अपशब्द कह देना, कटु भाषण का प्रयोग करना, झूठे और मिथ्या वचनों का प्रयोग करना, फालतू की और जो अनर्गल प्रलाप हैं वो करना, अधिक बोलना या आवश्यकता होने पर भी नहीं बोलना। और इसी वाणी दोष के कारण अधिकतर जो बुद्धिमान है वो पागल भी हो जाते हैं। ये सारे के सारे वाणी के दुख हैं। और इसके अलावा जो मन है उसके तो न जाने कितने ही दुख हैं। वो तो कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करता ही रहता है। वो कहता है कि जैसे मैं इस प्रकृति को, इस महामाया को जीत लूंगा। और ऐसे ही करके वो अपने अहंकार को और ज्यादा बढ़ाता रहता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मन के तो अनेक दुख हैं। अभाव, अपमान, चिंताएं, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, हीन भावनाएं, प्राप्त करने की चिंताएं, हो जाने की चिंताएं, और इसके अलावा जो रख रखाव है उसकी चिंता, संकल्प विकल्प आदि से मन सदा दुखी ही रहता है। संसार में स्वस्थ मन वाला व्यक्ति मिलना असंभव है। किंतु जनक यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं इन तीनों ही प्रकार के दुखों को त्याग कर, कौन कौन से तीनों दुख? शरीर, मन और वाणी। इन तीनों दुखों को त्याग कर आत्मानंद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। आत्मा में स्थित हुआ योगी केवल आत्मा के आनंद की ही अनुभूति करता है। जो शरीर, मन, वाणी के जो दुख हैं उनसे प्रभावित नहीं होता। और आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसी से उस पुरुष तत्व यानी आत्मा की उपलब्धि होती है। किससे? आत्मज्ञान से। और आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है यह जान लेना कि ये जो शरीर है यह प्रकृति से आया है और प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा, ये सदा नहीं रहेगा। और यह सोचकर, यह विचार कर, यह जानकर अपने जीवन में आगे बढ़ना। दुख का जो मूल है उसको जानना, यानी मन का जो चक्र है उसको समझना। और जो मन के चक्र को समझ जाता है वह फिर वाणी के जो प्रभाव है, वाणी का जो दुष्चक्र है उसको भी समझ जाता है। किस प्रकार के शब्दों को उसे बोलना है, किस प्रकार के शब्दों को उसे सुनना है, ये वह जान जाता है, क्योंकि वह मन के चक्र को समझ गया। इसको क्या देना है, क्या दे करके इससे क्या रूपांतरण लेकर के आना है,
ये सभी बातें वो जान गया। और राजा जनक भी इन्हीं बातों को यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तीनों प्रकार के दुख हैं इनको जान गया हूँ। शरीर मन वाणी इनको मैं जानता हूँ और इनको जान गया हूँ, इसलिए मुझे आत्मज्ञान हो गया है। और इस आत्मज्ञान से बड़ा और कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता, और यही आत्मा की उपलब्धि भी है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।